65 लाख रुपए लगते हैं पायलट बनने के लिए? बिल्कुल। मतलब आप एयरक्राफ्ट चलाते हो? हाँ, मतलब मैं चलाता हूँ 4 सीटर एयरक्राफ्ट। 4 सीटर 4 सीटर एयरक्राफ्ट मैं चलाता हूँ। उसमें दोनों साइड स्टीयरिंग होता है। स्टीयरिंग होता है ना? बच्चा लेफ्ट में बैठता है, इंस्ट्रक्टर राइट में बैठता है। अच्छा, जैसे गाड़ी सिखाने वाले बैठते हैं। हाँ, जैसे अभी आपने लेफ्ट में घुमाया तो मेरी स्टीयरिंग भी लेफ्ट में घुमाएगी। अच्छा, ऑटोमेटिकली आपने राइट में घुमाया, मैं छोड़ के तो मेरी भी राइट में घुसेगी। अच्छा। अगर आपने इधर पंजा दबाया तो मेरा भी पंजा दबाएगा, आपका भी पंजा दबाएगा, सब बात सिंक्रोनाइजेशन में चलेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप ट्रेनिंग कैटेगरी एयरक्राफ्ट चलाते हो? हाँ। पर आप जो बोइंग वगैरह होते हैं वो चला वो सकते हो? चला सकते हैं। भैया आप एज ए टीचर ज्यादा कमा रहे हो या फिर जो कमर्शियल पायलट बराबर ही है भाई, ऑलमोस्ट बराबर ही है? चल रहा है। अपना मेन काम था मिलने भाई, मेरा मेन काम है आपसे मिलना भाई। आपकी वीडियो देखता भाई, मेरे इतने सारे फ्रेंड लोग आपकी वीडियो देखते हैं। मैंने 2-3 को बताया, मैंने भाई मैं उनसे मिलने जा रहा भाई, वो तो क्यूट बंदा है भाई। मैंने चलो भाई। अरे यार, तो भैया आप पायलट को ट्रेनिंग देते हो मतलब? हाँ। और आप तो बहुत छोटे लग रहे हो यार। मैं हूँ 24 साल का भाई आप 24 साल में ट्रेनिंग दे रहे हो बच्चों को? हाँ। और 22 साल में मैं पायलट था। आप 22 साल में पायलट बन गए थे? हाँ। पायलट बनने के लिए चाहिए क्या? पायलट बनने के लिए आपको चाहिए 10वीं 12वीं विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अच्छा, जस्ट पासिंग। मतलब अगर 12th पीसीएम कर रखी है तो पायलट बन सकते हो? हाँ, बन सकते हो। हाँ। बट एक तो काबिलियत होनी चाहिए, और आज की तारीख में तो घर वालों के पास पैसा होना चाहिए। मेरे टाइम पे जितनी फीस थी आज की तारीख में उससे डबल है। कितनी? 30। मेरे टाइम पे 30 थी, आज की तारीख में 60-65 लाख। तो 65 लाख रुपए लगते हैं पायलट बनने के लिए? बिल्कुल। यार भाई इसके बाद पीसीएम नहीं, वो नहीं कर सकता मतलब? जिसके पास पीसीएम है वो भी कर सकता है। फिर उसके लिए उसको ओपन से 12वीं पास करनी पड़ेगी फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अच्छा, अगर मेरे को पायलट बनना है तो मैं क्या करना पड़ेगा? पायलट बनना है तो सबसे हाँ। पहले तो आपको आपके देखना पड़ेगा मेंटली और फिजिकली फिट होके। अच्छा। तो उसके लिए क्या डॉक्टर्स हैं। हाँ। तो डीजीसी है हमारा यहाँ पे जो हाँ, इंडिया, उसने कुछ डॉक्टर्स को परमिशन दे रखी है मेडिकल कंडक्ट करने की। अच्छा, तो सबसे पहले आपको होता है क्लास 2 मेडिकल। ठीक है। अगर आपके पास क्लास 2 मेडिकल है तो आप स्टूडेंट पायलट बन सकते हो, आप प्राइवेट पायलट बन सकते हो। स्टूडेंट पायलट क्या है? स्टूडेंट पायलट वही है जो स्टार्ट कर रहा है अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग। अच्छा, ठीक है, उसके बाद आप प्राइवेट पायलट बन सकते हो जिसमें आप पैसा नहीं कमा सकते बट आप फ्लाइंग कर सकते हो। बस बैठा सकते हो और बस घुमा के बैठा आ सकते हो, घूम सकते हो ये अपने जहाज में। भैया एक वैसे भी तो होता है, कोई लोग फ्लाई करते हैं और वहाँ फ्लाई में प्रपोज कर देते हैं अपनी बंदी को। हाँ, वो भी पायलट है। वो प्राइवेट पायलट है या कमर्शियल पायलट है, वो उनकी मतलब एक स्टूडेंट पायलट ही है, एक प्राइवेट पायलट स्टूडेंट पायलट भी है। हाँ, ठीक है, एक कमर्शियल पायलट प्राइवेट पायलट भी है, स्टूडेंट पायलट भी है। हाँ, ठीक है। सो वंस यू गेट योर क्लास 2 मेडिकल हाँ। यू कैन स्टार्ट फ्लाइंग। अच्छा, तो मतलब आप भी ऊपर जाके प्रपोज कर सकते हो किसी लड़की को? मैं कर सकता हूँ बट डिपेंड करता है। अब जैसे मेरा ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, सो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में आई कैन कैरी ओनली ट्रेनीज। अच्छा। ठीक है, एंड वो मेरे को ट्रेन करना है। बट अगर किसी का प्राइवेट एयरक्राफ्ट है हाँ। और वो मैं उड़ा रहा हूँ और बाद में कोई बैठी है तो मैं तो जैसा अगर क्लास 2 मेडिकल आ गया तो आप किसी भी फ्लाइंग क्लब में जाके आप एडमिशन करा सकते हो। तो इंडिया में 35-40 फ्लाइंग क्लब है। अच्छा, इंडिया में? जैसे स्कूल होते हैं ना अपने। हाँ। 10 ही यार भैया एक बात बताओ, आप तो इतने छोटे हो, आपने कब सीखा, कब आप इंस्ट्रक्टर बन गए? 2019 में जब मैंने एडमिशन लिया था। अच्छा, आपने 2019 में नहीं, आपने 12th के बाद ही शुरू कर दिया था? 12th मेरा, हाँ 2019 में मेरी 12th खत्म हुई है। और उसके बाद ही आप चले गए थे पायलट ट्रेनिंग के लिए? उसके बाद मैं पायलट ट्रेनिंग में चला गया था। फिर मेरा आईआईटी भी निकल गया, तो एडमिशन भी हो गया कॉलेजेस में। अच्छा, मतलब आपने आईआईटी क्लियर कर दिया था? फिर एडमिशन भी हुआ कॉलेजेस में। अब किस्मत की बात क्या हुई कि पहली बार फ्लाइट में बैठा था मैं तब कॉलेज जाने के लिए, काउंसलिंग कराने के लिए। अच्छा। तो मेरे को आईटी ब्रांच मिल गई वहाँ पे। हाँ। तो जाते वक्त मैं सोचता यार मेरे को तो पायलट बनना था। हाँ, मैं प्लेन में बैठा हूँ, पायलट बनना था। कॉलेज में गए, एडमिशन करवाया, आईटी ब्रांच मिल गई। हाँ। आईटी ब्रांच लाइक आज और आपके आईआईटी में कितनी रैंक आई थी? भाई मेरी कुछ आई थी बट 1000-1400 ऐसा कुछ में आई थी। भाई साहब मतलब आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो यार। भाई तो पढ़ाई कर ली थी ना तभी। हाँ हाँ। और आप मतलब जनरल में आते हो? हाँ जनरल में 1476 ऐसे कुछ रैंक आई थी। भाई साहब तो मेरे को आईटी ब्रांच मिल गई। तो यार भैया एक बात वो बताओ यार, जब हमने पहली बार बैठे थे तो डर नहीं लगा चलाते हुए? तो मेरे को ऐसा हुआ था, नॉर्मल जब उड़ रहा था तब कुछ नहीं हुआ। अच्छा। तो टर्न वन मारे तो जैसे डॉलर घूमे आपको, चक्री जो होती है बिग व्हील, उसमें जैसे वो जब ऊपर से नीचे आता तो वैसे मैं भी चिल्ला दिया। मैं चिल्ला रहा हूँ तो आवाज नहीं निकल रही है। नहीं तो जो आपका इंस्ट्रक्टर था उसने मतलब वो घुमाया यूं करके? हाँ ऊपर नीचे ऐसा किया थोड़ा सा। अच्छा। ऐसा करके और थोड़ा लेफ्ट राइट किया। ठीक है, तो फिर आप चिल्ला गए? तो मैं ऐसे चिल्लाया, मेरी आवाज ही निकल रही। तो फिर वो सर बोलते क्या हो गया तेरे को? मैंने सर कुछ नहीं, बोले उल्टी तो नहीं आ रही ना सर? उल्टी तो नहीं आ रही। अच्छा। तो अभी से आप कार में बैठे आपने चाबी घुमा ली, वहाँ ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा आपको पूछना पड़ेगा, मतलब पहले पूछना पड़ेगा कि भाई मैं स्टार्ट कर ले क्या? हाँ स्टार्ट। अच्छा, इंजन स्टार्ट करने के लिए भी वो इंजन स्टार्टअप। अच्छा वहाँ क्या एटीसी से हमको परमिशन मांगी। अच्छा, एटीसी से पहले परमिशन मांगे कि हम भी इंजन स्टार्ट कर रहे हैं, तब वो ठीक है, हाँ भाई क्लियर टू स्टार्ट। भाई रेस भी लगती होगी? रेस ऐसे हो जाती है कि तू मेरे से पहले गया था, मैं तेरे से पहले आ गया।
अच्छा ऐसा हो जाता, ऐसी हम बातें करते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि ऑल्टीट्यूड का फर्क पड़ता है। आप जितना नीचे उड़ोगे ना, हाँ। उतनी आपकी स्पीड कम रहेगी। आप जितना ऊपर जाते जाओगे ना, तो हवा थिन होती जाती है, ओके। तो आपकी स्पीड बढ़ती जाती है, क्योंकि आपको कम रेजिस्टेंस मिल रहा है ना, अच्छा, आप कम हवा काट रहे हो। तो मतलब जो जल्दी पहुंच जाते हैं एयरक्राफ्ट, वो और ऊपर जो मतलब कोशिश करते हैं कि मैं और ऊपर जाऊं। हाँ, जितना ऊपर आप उड़ोगे उतना आप फास्ट ट्रेवल कर पाओगे। अच्छा भैया, स्टार्ट ऐसी होता है जैसे गाड़ी में होता है। हाँ, वही तो सिस्टम ऑलमोस्ट वैसे ही है। कोई चाबी से होता है, कोई बटन से होता है। अच्छा, मतलब कोई पुश बटन है, कोई चाबी है। हाँ। स्टार्ट करना कैसे करना है जहाज को, मतलब हाँ, स्टार्ट भी प्रोसीजर है ना, स्टार्ट करने का भी। स्टार्ट करने का प्रोसीजर ऐसे सीधा चाबी लगा के ऐसे नहीं घुमा सकते। फिर जहाज में लाइटें भी चालू करनी होती है स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। पूरी सेटिंग करनी पड़ती है थ्रॉटल मिक्सचर की। ऐसे दो बाहर निकले रहते हैं, उनको थ्रॉटल मिक्सचर को एडजस्ट करके फिर चाबी घुमाना पड़ता है। फिर चाबी घूमती, फिर एक आवाज आएगी जिसमें धीरे धीरे आपको मिक्सचर अंदर करना है। फिर जहाज पिक होता है, फिर जहाज स्टार्ट होता है। फिर एक आरपीएम पे सेट करके रुकना पड़ता है। फिर टेम्परेचर प्रेशर ग्रीन में आएगा। भाई इतना कुछ करके स्टार्ट होता है? इतना कुछ करके वो स्टार्ट होता मतलब ऐसा नहीं है क्लच दबाया और है। वैसा नहीं है। अच्छा, और उसका प्रोसीजर भी आप 6 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ। 6 बार अटेम्प्ट हो गया, उसके बाद आपको 30 मिनट रुकना पड़ेगा ठंडा करने के लिए उस स्टार्टर मोटर को। अगर 6 बारी में स्टार्ट नहीं हुआ तो आधा घंटा वेट करो। और 6 बारी में भी ऐसा नहीं कि 6 बार टक 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 घुमाते, एक बार नहीं हुआ दूसरी बार। हाँ। उसमें भी गैप्स है, इंटरवल्स है उसमें भी। अलाउ 20 सेकंड्स टू कूल डाउन योर स्टार्टर। भाई साहब, ये तो अलग ही है भाई। और आफ्टर 6 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हाँ, वेट फॉर 30 मिनट। वही ऐसे ही जैसे हम गाड़ी चला कोई बात कर लेते हैं, तो आप भी ऊपर से मतलब नेटवर्क तो आते ही होंगे। ऐसे नहीं, ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल भी नहीं आते होंगे। जब आप लो उसमें हो तो नेटवर्क तो आते ही होंगे फोन में। नेटवर्क आते हैं, बट देखो स्टूडेंट के साथ फोन तो यूज नहीं कर सकते। नहीं मतलब वैसे कभी अकेले उठ रहे हो, मम्मी मैं जैसे आप लेट्स से पुणे में रह रहे हो और आप जैसे इंदौर में आपका घर है, हाँ। तो मम्मी मैं ऊपर हूँ। नहीं, पहले बता दो कि मेरा ये पाथ है। हाँ। इस टाइम में इस घर के ऊपर आऊंगा, तो आप मेरे को ऐसे ऊपर से देख लेना। तो दिख जाते हैं? हाँ, दिख जाते हैं। मम्मी बाय। नहीं, ऐसे नहीं दिखेगा, बस जहाज दिखेगा जाते हुए। अच्छा, अरे ये पता लग जाए मेरे बेटा जा रहा है। हाँ। अच्छा, ये आपने करा है कभी ऐसे? तो मैं एक दिन जब जा रहा था, तो मैंने बोला मम्मी मैं घर के ऊपर के आसपास से निकलूंगा कहीं, हाँ। आवाज आए तो देख लेना। हाँ। तो मेरे को पता है मैं घर के आसपास ही हूँ, तो वहाँ पे हम मतलब मैं बच्चे को टर्न सिखा रहा था नॉर्मली। अच्छा। तो मम्मी ऐसे देख रही थी, फिर नीचे आके मेरे को बाद में घर आया था, बोले हाँ तू आया था ना घर पे, घर के ऊपर मैंने ऐसे देखा था तेरे को। तो वही वाली बात। भाई साहब, कि अगर मेरे को पायलट बनना है तो मेरे को मतलब क्या क्या बेसिक चाहिए? एक तो आपने बोला था मेडिकल कि मतलब आईज ये वो सही होनी चाहिए, मतलब चश्मा पहन के 6x6। हाँ, 6x6। फिर और उसके बाद पढ़ाई 12th चाहिए, बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अच्छा, से पास आउट। ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए 200 घंटे फ्लाइंग टाइम करना है आपको किसी फ्लाइंग ट्रेनिंग, अब डीजीसी अप्रूव फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया में। अच्छा, ठीक है, वो कर लिया आपने। हाँ। उसके बाद उसमें क्या प्रोसीजर है 200 घंटे में कि 100 घंटे आपको सोलो उड़ना है। ये तो बात की बात है ना, जब आप ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन ले लोगे हाँ। तब की बात है। तो उसकी एडमिशन तो नॉर्मली हो जाती है, छोटे मोटे वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। हाँ। वो आपका बेसिक आपका नॉलेज चेक करेंगे कि आप मतलब बच्चा कैसा है, अच्छा। कितने लिए अडेप्ट कर पाएगा हमारे फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, हमारे लिए तो एक थ्रेट है ना। तो पहले आप जो ट्रेनिंग स्कूल होते हैं इनमें पहले ये एंट्रेंस टाइप का होता है? हाँ, कि भाई मैं बेसिक सा एंट्रेंस। हाँ, कि भाई ठीक है, फीस तो भर देगा, पर पहले देख तो सही कि काबिल है कि नहीं है। फिर वो अच्छा। एंट्रेंस टेस्ट हो गया जब किसी का, हाँ। एंट्रेंस टेस्ट के बाद हम उसको ग्राउंड ब्रीफिंग्स देते हैं, ग्राउंड नॉलेज देते हैं उस बच्चे को। अच्छा। जब बच्चा ग्राउंड पे परफॉर्म करने लगता है, फिर उसका एसपीएल लाइसेंस हम इशू करते हैं बिहाफ ऑफ एक ओरल एग्जामिनेशन, ओरल एंड रिटन एग्जामिनेशन, एसपीएल स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए हम उसका एग्जामिनेशन लेते हैं। हाँ। और एक एफआरटीएल का हम एग्जाम लेते हैं। उसके बाद बच्चे को हम फ्लाइंग स्टार्ट करवाते हैं। ओके, ठीक है, फिर बच्चा अपनी धीरे धीरे फ्लाइंग स्टार्ट करता है, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। फिर हम उसको एक बार फर्स्ट सोलो छोड़ते हैं, फिर सेकंड सोलो, थर्ड सोलो, फोर्थ सोलो, फिर कंसेक्यूटिवली वो अपना स्टार्ट करके अपने जगह जाके घूम फिर के आता है। तो मतलब normally। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ पहले कि ठीक है आप पायलट बनने हैं तो बोलो ठीक है, मतलब जो एंट्रेंस होता है, हाँ, एंट्रेंस के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एंट्रेंस के लिए भाई 12वीं मेडिकल, 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, हाँ, और मेडिकल, हाँ। और बेसिक नॉलेज कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं चीजों को। हाँ। अगर आपको कोई चीज बता रहे तो आप उस मेमोरी को रिटेन कर पा रहे हो। ये एंट्रेंस हो गया। हाँ, ये एंट्रेंस हो गया। और फिर जैसे एंट्रेंस में आप पास हो गए, हाँ। तो कितना टाइम लगता है पायलट बनने में? पायलट बनने में टाइम देखो ऑन एन एवरेज 1 साल से 1.5 साल लगता है। अच्छा। बट किसी किसी का ज्यादा भी जाता है, जो पेपर पास नहीं कर पाता, जिसको टाइम लगता है, या जो फ्लाइंग परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो इसमें एक मिनट भैया, एक तो प्रैक्टिकल हो गया, हाँ। कि अपने फ्लाई कर रहे हो, हाँ। और एक हो गया ये वाला नॉलेज कि ये मतलब एकेडमिक्स। हाँ, एकेडमिक्स में क्या क्या चीज आती है? एकेडमिक्स मतलब एज इन कि आप जो आप पेपर बोल रहे हो ना, हाँ, पेपर में क्या क्या होता है? 5 पेपर है अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे मेट्रोलॉजी यानी कि इन्वायरमेंट, अच्छा। वेदर, हाँ। विजिबिलिटी, हाँ। फिर रेगुलेशन क्या क्या रेगुलेशन आपके ऊपर लगेगी। ठीक है, रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गया एक।
एक हो गया नेविगेशन। अच्छा नेविगेशन यानी कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कैसे जाओगे। ओके। ठीक है, ये एक एग्जाम हो गया। तो फिर तीसरा हो गया आपका जनरल, टेक्निकल जनरल। टेक्निकल चीजें आपको पता है कि नहीं पता, जैसे मैं आपको एयर मिक्सचर, फ्यूल ये सब बोला, कंप्रेसर वो सब, कि एयर और फ्यूल और स्पार्क प्लग वो सब चीजें, वो सब पढ़ना पड़ता है। और एक एयरक्राफ्ट स्पेसिफिक एग्जाम होता है, जो एयरक्राफ्ट आप उड़ा रहे हो। तो जैसे इंडिया में 40 फ्लाइंग क्लब है, तो सबके पास अलग अलग एयरक्राफ्ट, अलग अलग तरीके, अलग अलग। हमारे पास सेस्ना है, किसी के पास टेक्नम है, किसी के पास पाइपर है। अच्छा, ठीक है। तो अलग, किसी के पास डायमंड एयरक्राफ्ट है, सबके पास अपने अपने एयरक्राफ्ट, अलग अलग कंपनी के एयरक्राफ्ट है। इंडिया में जाते सेस्ना उड़ते हैं, मैं सेस्ना, हमारे यहाँ पे भी सेस्ना ही है। अच्छा। तो फिर सेस्ना का एक एग्जाम देना है उस एयरक्राफ्ट टाइप का, तो आपको एयरक्राफ्ट के बारे में तो पता होना चाहिए ना। फिर एक 6th एग्जाम होता है आरटी, रेडियो टेलीफोनी। इसमें क्या होता है? इसमें आप जैसे एटीसी से बात करते हो, जो आप एक फ्लाइंग क्लब में भी देते हो और एक आप डीजीसीए को भी एग्जाम देते हो। अच्छा। तो टोटल 6 एग्जाम डीजीसीए की तरफ से हुए और 2 एग्जाम फ्लाइंग क्लब की तरफ से हुए। ओके। फिर आपकी फ्लाइंग है, फिर फ्लाइंग है, फिर फ्लाइंग स्टार्ट हुई आपकी। तो उसमें एयर एक्सपीरियंस से स्टार्ट होगा, जिसमें आप पहली बार बैठोगे एयरक्राफ्ट में, आपको फिजिकल सेंसेशन ऑफ फ्लाइट दी जाएगी। तो पहले मतलब पेपर होता है, उसके बाद आप देखो एसपीएल एफआरटीएल पहले होगा, जो फ्लाइंग क्लब करता है। उसके बाद पैरेलली चला सकते हो, अच्छा, फ्लाइंग और फ्लाइंग भी चल रही है और डीजीसीए की एग्जाम भी चल रहा है। ओके 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 ओके। बट हम क्या सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट आप 1-2 डीजीसीए एग्जाम पास कर पहले दे लो, दो, उसके बाद फ्लाइंग करोगे तो थोड़ा आपके ऊपर बर्डन कम रहेगा। तो फिर मैंने अपनी फ्लाइंग जब मैं स्टार्ट की 2019 में मैंने एडमिशन लिया था। 8 महीने बाद मेरी फ्लाइंग स्टार्ट हुई। पहले 8 महीने तक हमको ग्राउंड पे सिखाया, एसपीएल एफआरटीएल एग्जाम हुआ, फिर हम लोग का एसपीएल लाइसेंस दिया, फिर हम लोग का एयर एक्सपीरियंस हुआ। 2 ही सॉर्टी हुई थी, कोविड आ गया। ऐसा भी होता होगा कि बड़ी वो भाई ये चिड़िया आ गई। हाँ, होता है बच्चों के साथ, चिड़िया आ गई, मतलब बड़े बड़े पंछी आ गए, फिर जैसे डर जाते हैं। हाँ, अगर भिड़ गया ना जहाज में, तो मतलब डैमेज कर देता है वो एयरक्राफ्ट को। फिर कभी कभी एयरक्राफ्ट बियॉन्ड कंट्रोल भी हो जाता है। तो जो छेद हो जाता है भाई जहाज के विंग में, खोखला कर देती है वो, इतनी तेज टच होती है वो। फिर बियॉन्ड कंट्रोल हो जाता है कोई एयरक्राफ्ट, या किसी में इतना डैमेज होता है तो वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं। शायद इस साइड मुड़ते एकदम मुड़ रहा है, इस साइड मुड़ ही नहीं रहा। अच्छा। क्योंकि उसका फिजिक्स चेंज हो गया ना। आपकी मंथली सैलरी कितनी हुई है? आई स्टार्टेड विद 15,000। तो मैंने 15 से स्टार्ट किया, फिर 25 पे आया, फिर 50 पे आया, फिर 1 पे आया, फिर 1.5 पे आया, ऐसे। और अभी आप 24 साल के हो ना? हाँ। जैसे आप यूं लगाओ कि जब मेरे को दिल्ली से निकलना है दुबई, हाँ, तो मैप लगा रहता है आपके उधर? हाँ, मैप रहते हैं कि इस लाइन पे आपको चलना है। हाँ। अच्छा, और फिर इतना टर्न मारना है, क्योंकि हवा में थोड़ा होगा। हाँ, एक लाइन पकड़ ली सीधी, एक लाइन पकड़ ली सीधी, या तो वेदर के लिए डाइवर्जन करना है, जैसे पाकिस्तान अवॉइड करना है अभी। पाकिस्तान हमारा नो फ्लाई जोन हो गया इंडिया के लिए। तो पाकिस्तान को अवॉइड करना है तो नीचे से करोगे, ऊपर से करोगे। तो उसका अलग मैप बनता है, वो आप फिर डाइवर्ट करते हो ना। तो आपको आप मतलब उसमें डिस्प्ले में आया था कि इस लाइन पे जाना है भैया से। अच्छा, तो उसको फॉलो करता है फिर पायलट? अच्छा, उसको फॉलो करता है। अब हमारे इसमें कैसे, हमारे इसमें डिस्प्ले नहीं होता ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में। हम वो जैसे रोड मैप देखे आपने? अच्छा, पूरा प्रिंटेड, जैसे अपना मेट्रो का मैप है, वैसे मैप रहते हैं। अच्छा, तो उसमें ना दिखता है, अच्छा ये रोड नीचे जा रहा है, अच्छा ये पानी भी है, तो अब जो सिटी आएगी, अच्छा ये सोलापुर है, अच्छा ठीक है। ओ, प्लेन तेरा भाई चलाएगा भाई साहब। जब बच्चा गलती करता है तब तो ये हो जाता है, मैं चला रहा हूँ, चल ले, मैं चला रहा हूँ, माय कंट्रोल्स। सो अब जब हम बच्चा उड़ा रहा है, वो कुछ गलती कर रहा है ना, तो वी हैव टू से माय कंट्रोल्स, देन ही विल लीव हिज कंट्रोल्स एंड वी विल फ्लाई। And if I want to give my aircraft to my student, I will say your controls, and he will say my controls, and he will take the controls. अच्छा। So there is a positive change of controls. ऐसे नहीं कि हाँ मैं उड़ा रहा हूँ, चल छोड़ दे, या वो बोल रहा है मैं उड़ा रहा हूँ सर आप छोड़ दो, ऐसे नहीं होता। There is a procedure. तू हट जा यार, चल मैं चला रहा हूँ यार, तू रहने दे यार, तू ठुकवाएगा मैं।